नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और ये कक्षा आधारित होगी डेली करंट पे। जैसा कि आप पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं, कक्षाएं आपकी अपलोड नहीं हो पा रही हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि इंटरनेट के इशू की वजह से बहुत ज़्यादा लेंथ के वीडियो नहीं अपलोड हो पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट का। उसी में एक प्रयास है क्यों ना डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाए किसी भी माध्यम से। ऐसा प्रयास है कि आप तक पहुंच रही है चीज़ें। अब आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, गड़बड़ लगेंगी, ये आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आगे की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कृपया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। बाकी सभी साथियों को भी बताइए कि नई डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई है। और ये क्लास आपकी आने वाली जो वैकेंसी यूपीपी की वैकेंसी है या एसएससी जीडी की वैकेंसी है, आने वाली वैकेंसियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है कि आपको डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके खूब बढ़िया वाले आपको यानी पर एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कवर कराए जाएं। ये तो एक बेसिक पैटर्न है आपका जो स्टार्ट हुआ है अव्यवस्थाओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद करे आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में किस तिथि को, लिखा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। अभी आपने देखा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कारण इसका एक है, क्योंकि वर्ष 1986 में एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया जा रहा है, यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा मोहर लग रही है, और उसके बाद से ये दिवस हर बार मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका किसके विषय में, ये हो गया आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। अगर और दो एक क्वेश्चन कहा जाए तो अगर जैसे मैं पूछूं, बताइए कि वर्तमान समय में क्या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कै तारीख को मनाया जाता है। तो जब आपको विश्व लगा दे तो आपको लगा देना है कै तारीख को, तब आपको कहना है कि सर ये आपका 15 मार्च को, यानी 15 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसी को उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है वैश्विक स्तर का, जबकि राष्ट्रीय स्तर का मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये बात आपकी हो गई पहले प्रश्न से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2024 को। साथियों दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका वर्ष कौन सा, यानी ये हो जाएगा वर्ष आपका 2024 का। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के विषय में, सभी साथी खूब ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के विषय में, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, यानी विश्व में शांति स्थापना के लिए सबसे बड़ी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र है। 1945 में आपने जाना था, 1945 जून 1945 में एक चार्टर, विश्व के कई सारे देश क्या हो रहे हैं मिल करके शांति की स्थापना के लिए एक चार्टर पर सिग्नेचर कर रहे हैं। उसके बाद इस संस्था का निर्माण हो रहा है संयुक्त राष्ट्र का, यानी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की है। इसका मुख्यालय जो है तो ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आप जानते हैं इसमें वर्तमान समय में 193 देश और 2 ऑब्जर्वर, यानी 193 टोटल मेंबर हैं, बाकी 2 ऑब्जर्वर मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये आपके किसके विषय में है, संयुक्त राष्ट्र के विषय में। इसके वर्तमान समय में अगर महासचिव का नाम लिया जाए तो वर्तमान समय में एक व्यक्ति है, इनका नाम है इथोपिया के एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये वर्तमान समय में महासचिव हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र के। जबकि उप महासचिव इसके हैं अमीना जे मोहम्मद, यानी नाइजीरिया और ब्रिटिश मूल की हैं, यानी नाइजीरियन मूल की हैं, बाकी ब्रिटिशर्स हैं। उनका नाम है अमीना जे मोहम्मद। तो वो संयुक्त राष्ट्र की इस समय क्या है, इस समय संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं। अगले पे आते हैं। अगला लाइन जो लिखा हुआ है आपका इसी संयुक्त राष्ट्र के विषय में, जो नाम आया है कैमलिट्स का, यानी कैमलिट्स एक प्रकार का जीव है, जैसे ऊंट होते हैं लगभग, देखने मुझे लगता है उसी तरीके से लगता है, लेकिन ये ऊंट नहीं होता है। ये विशेष करके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, यानी दक्षिण अमेरिका में, या आप देखेंगे तो विशेष करके यूरोप में, ऐसे कुछ विशेष जगहें हैं जहाँ पर ये पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव है। इसी के लिए, यानी इसी के संरक्षण के लिए एक प्रकार का ये वर्ष घोषित किया गया 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र को। यानी संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, हर एक वर्ष को किसी न किसी
जीव के नाम यानी या किसी न किसी विशेष ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए यानी जिसको जो किसी वजह से यानी आप करें पीछे छूटा रहता है, तो उसी को प्रकाश में लाने के लिए एक दिवस घोषित मतलब एक वर्ष घोषित करता है कि नहीं इनके लिए हम स्कीम तमाम सारी बनाएंगे और सबका ध्यान इधर फोकस करने के लिए बनाएंगे। आप जानते हैं 2024 को कैमलिट्स का वर्ष घोषित किया गया, जबकि 2025 को अगर आप कहेंगे तो 2025 जो हो जाएगा वो ग्लेशियर के लिए, यानी आप ग्लेशियर जानते हैं हिमखंड जो होते हैं, ग्लेशियर के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। जबकि 2025 के बाद 26 में आएंगे तो 2026 को घोषित किया जा रहा है किसके लिए, तो 2026 हो जाएगा रेजलैंड व चरवाहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस जानकारी से आप लोग खूब संतुष्ट हुए होंगे। अच्छा, स्पीड आपको अगर ज़्यादा लगेगी तो आप बाद में चीज़ों को नोट करने के लिए वीडियो की स्पीड को स्लो करके तब देखिएगा, तब चीज़ें आपको ध्यान। मैंने कहा संयुक्त राष्ट्र के विषय में, मैंने कैमलिट्स के विषय में और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो वर्ष घोषित किए जाते हैं उनके विषय में, चाहे 2024 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो। मैंने 2023 की अगर बात करें तो 2023 आप सब जानते हैं बाजरा वर्ष, अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि अब मुफ्त राशन के साथ में हर परिवार को बाजरा भी क्या किया जाएगा, मुफ्त वितरित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं साथियों। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में पंडित रवीन्द्रनाथ टैगोर, यानी हाल ही में रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा सुकृता पॉल कुमार, यानी सुकृता पॉल कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं इन्हीं को क्या हुआ है, ये सम्मान दिया जा रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान। यहाँ आप नाम देखेंगे अगर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो आप सब इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं। तो आप कहेंगे इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में आप देखेंगे या कहीं भी जीके में भी, तो आपको इनके विषय मिलता है। क्यों, आप देखें रवीन्द्रनाथ टैगोर जी वही हैं जिन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, पहला। दूसरा, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी वही हैं जो भारत के राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान जिसका नाम है अमार सोनार बंगला, इसका रचना करने वाले व्यक्ति हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी। ये तीन बात आपको याद हुई। रवीन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिसे 1913 में एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। यही आपके कौन है, रवीन्द्रनाथ टैगोर। यानी रवीन्द्रनाथ टैगोर के विषय में और जानेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी है, इसे कोलकाता अब कहा जाने लगा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर विषय में और जानेंगे तो यही रवीन्द्रनाथ टैगोर है जिन्होंने 1919 में एक उपाधि अपनी क्या की गई थी, उपाधि को लौटा दिया था अंग्रेज सरकार को, जिसका नाम था नाइटहुड की उपाधि। इनको 1915 में अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी और जिसको इन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने क्या किया था, वापस कर दिया था इसको। और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की थी शांति निकेतन बंगाल में। ठीक बात है ना। अब इतनी बात किसके विषय में हो गई, रवीन्द्रनाथ टैगोर के विषय में, साहित्य सम्मान के विषय में, साहित्य के नोबेल के विषय में और सुकृता पॉल कुमार के विषय में। ये भी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द ईंड्स ऑफ पावर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये अश्विनी कुमार के द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक भी आप जानते रहिएगा क्योंकि आपका जो पुलिस का सिलेबस है उसमें और जीडी का सिलेबस उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पुस्तकें यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें, आधुनिक पुस्तकें भी और पुरानी पुस्तकें भी पूछी जाएंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है हाल ही में एक संस्था है जिसका नाम है WHO, इसको द्वारा कोरोना वायरस, याद होगा कोविड-19 SARS-CoV, यानी आपको याद होगा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ स्टेट इंटरेस्ट यानी घोषित किया गया है, तो ये WHO के द्वारा घोषित किया गया है। ये वेरिएंट का नाम है JN1, यानी JN1 नाम का जो वेरिएंट है यही हाल ही में प्रभावी हुआ है और भारत में आप देख रहे होंगे तमाम राज्यों में तमाम सारे केस आप रोज समाचार में पढ़ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें WHO की तो आप जानते हैं इसको कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद है आपको, पहला पॉइंट हो गया इसका फुल फॉर्म। दूसरा, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है और जिनेवा किस देश में है, स्विट्जरलैंड में है। WHO के विषय में वर्तमान समय में WHO के महानिदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियस। इनके विषय में आप जानते रहिएगा। ये क्या है, WHO के प्रमुख है, वर्तमान समय महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे, चौथा पॉइंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल को और 1948 को इसकी स्थापना हुई है किसकी, WHO की।
ये बात आपको समझ में आई। अगली बात अगर करें इस कोरोना वायरस की, तो ये वायरस जनित बीमारी है आपकी, और इसके विषय में आप कहेंगे तो ये किसको प्रभावित करता है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का रोग है जिसका नाम है कोरोना वायरस। ठीक बात है ना। और इसके वेरिएंट का नए नाम याद रखिएगा जिसका नाम है JN1। अगले पे आते हैं, हाल ही में वासुदेव देवनानी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान की, यानी वासुदेव देवनानी नाम के व्यक्ति जो हैं राजस्थान। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नए स्पीकर बन रहे हैं, यानी आप करें चुनाव के बाद नई नई पार्टियां अपने अपने मुख्यमंत्री घोषित कर रही, नियुक्त कर रही है। यहाँ बात करते हैं अगर पहले की, तो अगर हम कुछ नाम करें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर कहें राजस्थान की, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो वासुदेव देवनानी बने। अगर आपसे कहें अगला, अगर कहें MP की, तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, याद करिए कुछ दिन पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह तोमर क्या बने हैं, MP में स्पीकर। जबकि MP में अगर कहा जाए CM कौन बना, तो वहाँ पर CM बने थे मोहन यादव। ठीक बात है, यानी MP के CM मोहन यादव, और MP के अगर कहा जाए विधानसभा के अध्यक्ष तो उनका नाम है नरेंद्र तोमर। अगला बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के वासुदेव देवनानी हो रहे हैं यहाँ के विधानसभा के स्पीकर, जबकि राजस्थान के CM हो रहे हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा। ये बात हो गई राजस्थान की। दूसरी बात हो गई MP की। अब चलिए तीसरी पे आते हैं। तीसरी बात अगर देखेंगे तो एक राज्य था जिसका नाम था छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी का नाम है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM का नाम याद होगा आपको, तो छत्तीसगढ़ के, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ के विषय में अगर आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के CM याद करिए भाई, कौन है छत्तीसगढ़ के CM, इसको आप लोग याद करिएगा और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक बात है ना। छत्तीसगढ़ के CM का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन आप एक काम करिएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी लिख दूंगा छत्तीसगढ़ के CM। और दूसरी बात अगर छत्तीसगढ़ के विषय में अगर कहा जाए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है रमन सिंह। अगली बात अगर करें, यहाँ लिखा हुआ एक नाम और कहेंगे तो एक नाम लिखना चाहिए आपको तेलंगाना का, यानी तेलंगाना एक राज्य था जिसके विषय में अभी हाल ही में वहाँ के CM बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, जबकि वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बने उनका नाम है गद्दम प्रसाद कुमार। ठीक बात है ना। ये सारी बातें किसकी हो गई, ये नए राज्यों के CM जो है और नए राज्यों में विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं। ये आपका आने वाली पुलिस की जो परीक्षा है या GD की परीक्षा है वहाँ खूब पूछा जाएगा। GD की परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है, राज्य का चाहे CM पूछ ले, चाहे किसी राज्य का गवर्नर पूछ ले, चाहे आपका विधानसभा का स्पीकर पूछ ले, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पॉट मित्रों नाम का एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है किसके मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके मंत्री आप जानेंगे कपड़ा मंत्रालय के इस समय है पीयूष गोयल। ये आपका हो गया किसके विषय में, पॉट मित्रों के विषय में और कपड़ा मंत्रालय के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 दिसंबर को पहली बार किस राज्य में उच्च न्यायालय में लाइव सुनवाई की गई, तो ये हो गया आपका MP, यानी मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी का नाम है भोपाल। और मध्य प्रदेश के विषय में अभी जानते हैं यहाँ के CM कौन बने हैं, मध्य प्रदेश के CM बने हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के अपने अभी कुछ ही देर पहले आपने पढ़ा, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ में अगर हाई कोर्ट के विषय में अगर आप देख रहे हैं, तो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, अगर कहा जाए भारत में हाई कोर्ट की बात, तो भारत में 1862 की बात थी। 1862 में सबसे पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और कहाँ कहाँ, 3 जगहों पर, यानी आपका हो गया एक मद्रास, और दूसरा हो गया बम्बई, और तीसरा हो गया कलकत्ता। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और आप वर्तमान कहेंगे तो वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं कहाँ पर, अपने भारत में। 25 में 24वां और 25वां आप कहेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, जो कि वर्ष 2019 में, ठीक बात है ना, यानी वर्ष 2019 में 2 नए उच्च न्यायालय बने। और इस तरह से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के विषय में सबसे मेन प्रश्न आप जानिएगा कि कुछ ही दिन पहले प्रीतिंकर दिवाकर, यानी प्रीतिंकर दिवाकर आपके कुछ दिन पहले हुआ करते थे क्या, यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, कहाँ के, इलाहाबाद वाले के, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन इनका स्थान, यानी इन्होंने रिटायर हुए ये, और इनके स्थान पर आ रहे हैं मनोज कुमार गुप्त, यानी मनोज गुप्ता जो नाम के व्यक्ति जो हैं, ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस हो रहे हैं कहाँ के, तो प्रयागराज उच्च न्यायालय के हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका उच्च न्यायालयों से संबंधित और मध्य प्रदेश में लाइव सुनवाई से संबंधित। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए वीडियो को थोड़ा तेज करते हैं इस वजह से, चूंकि अगर बहुत ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से जैसे 2 दिन आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाया है, वैसे नहीं पहुँच पाया है।
लेकिन मैंने जो प्रयास किया है, ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपकी आने वाली वैकेंसी जो पुलिस की है या एसएससी जीडी की है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका वीडियो है। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है आपके में, लिखा हुआ हाल ही में शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। ये पुरस्कार रामानुजम जी के विषय में, और हाल ही में अभी गणित दिवस मनाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गणित दिवस कब मनाया गया है, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन था और उसी दिन मनाया गया है। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है किस तारीख को। लेकिन एक व्यक्ति हैं रेक्सियांग झांग, और ये व्यक्ति जो हैं ये वर्तमान समय में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है आपकी कहाँ की, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वहीं पर गणित के प्रोफेसर हैं। और ये जन्म इनका हुआ है चीन, यानी चीन के व्यक्ति हैं, लेकिन ये गणित के प्रोफेसर कहाँ पर हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और इन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि रामानुजम जी का जन्मदिन कब, यानी आप कहेंगे भारत में गणित दिवस कब मनाया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार हैती उपद्रवियों के विद्रोह अभियान चलाने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया? तो ये किसने चलाया? तो ये अमेरिका ने चलाया। इसके विषय में अगर आप लोग जानिएगा, इसके विषय में अगर आप लोग जानेंगे तो यहाँ यानी नाम लिखा है अमेरिका का, और किसके विषय में लिखा है? हैती उपद्रवियों के विषय में। यानी मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, बाकी एक वीडियो नया सा इसके विषय में बना दूंगा। हैती विद्रोही या हूती विद्रोही इनको मूल रूप से कहा जाता है। ये यमन एक देश है और यमन की राजधानी है साना। यमन के विषय में आप देखेंगे तो उसी देश में सक्रिय एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का संगठन बनाया है हूती लोगों ने, और चूंकि इसी से जुड़े हुए एक संस्थापक थे, उनका नाम था हुसैन अल हूती, उन्हीं के नाम पर यह संस्था बन गई है वर्तमान समय में। और ये एक प्रकार के लुटेरों की, यानी एक आप कहेंगे इसका नारा इसका नारा ही है क्या? इस्लाम जिंदाबाद, बाकी और यहूदियों को ख़त्म करने का, बाकी अमेरिका को ख़त्म करने का, इजराइल को ख़त्म करने का। आप दो बातें इसके विषय में जानिएगा। हूती विद्रोही कहाँ संबंधित है? यमन से। दूसरी बात, अल्पसंख्यक समुदाय, इसके संख्यक शिया समुदाय है, ये शिया वर्ग से संबंधित है, और जैदी समुदाय, शिया वर्ग का जैदी समुदाय है, और यही हूती विद्रोहियों संबंधित है। आप इतना जानिएगा, लाल सागर में सक्रिय है। अब ऑपरेशन कौन सा चलाया अमेरिका ने? तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये किसने चलाया? अमेरिका ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारतीय बोतलबंद कंपनी बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये कौन हो गई? दीपिका पादुकोण। अगर बिस्लेरी के विषय में जानते हैं तो बिस्लेरी जो है ये आपकी इटली की मूलतः कंपनी थी, जो वर्तमान समय में आप कहेंगे भारत में भी इसकी 1965 के बाद स्थापना हुई, और आप कहेंगे रमेश चौहान नाम के व्यक्ति इस समय अध्यक्ष हैं आपके बिस्लेरी के। यानी ये आपका शुद्ध पानी यानी गुणवत्तादार पानी सप्लाई करने की बात करता है, यानी सप्लाई करता है ये, और भारत में आप देखेंगे बच्चा बिस्लेरी जानता है। तो इसके विषय में पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन में गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इनका नाम है वीटा दानी। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर, ये आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न भी आते हैं, तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगले प्रश्न पे, हाल ही में देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो किस तिथि को? तो 23 दिसंबर को। आप सब जानते हैं कि भारत में चौधरी चरण सिंह जी 5वें क्रम के प्रधानमंत्री, इनके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपका, कि एक को दिन सदन ना जाने वाले, तमाम तरीके के प्रश्न हैं। आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहाँ स्थापित किया गया? सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है भाई? ये लिखिएगा आप लोग, उनका नाम है सुमित्रा। उत्तर प्रदेश के विषय में अगर आप जानते हैं तो उत्तर प्रदेश के उनका नाम क्या है भाई? आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर है। बल्कि आपका उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष आपको लिखना है क्या, कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको भी लिख देना है। जैसे मुझे जो ना ध्यान रहे वो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला है, हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाला कारण चर्चा में रहा पीपल हवेली कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो गया पंजाब में। ठीक बात है ना। आपको फिर एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिखना है, यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में है? एक क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा। अगला है, जट जाटिन कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? झारखंड का लोक नृत्य है। अगले पे आते हैं, अजंता की गुफाएं यूनेस्को सूची में कब शामिल हुई थी? तो 1983 में अजंता की गुफाएं, जो कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं, अजंता एलोरा। अगला में आते हैं, भरतपुर का किला किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो राजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर का किला बनवाया गया। ठीक बात है ना।
भरतपुर पक्षी विहार भी आपका ये कहाँ पर है, राजस्थान की जगह है। और आप जानते हैं राजस्थान के सीएम बने हैं कौन, भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है, स्पीकर, उनका नाम है वासुदेव देवनानी, याद करे रहिएगा। अगले में आते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में। ये सारे क्वेश्चन आपके जो हुए, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के करंट अफेयर से। यानी आप कह रहे हैं जो आज मुझे करंट अफेयर कुछ दिखे आज या कल को मिला करके, वो मैंने आपके लिए शामिल किए। जो मैंने प्रयास किया है थोड़ी सी जानकारियों का, भले लिखित नहीं हो सकती, मौखिक हुई हैं, लेकिन आपको कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो केवल आपके कमेंट नहीं होते, वो अपने लिए एक प्रोत्साहन होते हैं, काम करने का एक ऊर्जा होती है। यानी इन अवस्थाओं में भी काम करने का एक आशीर्वाद होता है। तो आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।